ऐसा ना हो कि कुछ भाजपा के नेता लोग ये भी कह दे कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कानून नहीं समझ में आ रहा है, और ये भी कह देंगे सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान का है। हम लोग आ रहे, हमें बार बार दबाया जाता है। प्रशासन ने 3 बार हमें उठाया, थाना इंचार्ज ने, जिला के एसपी, कलेक्टर ने हम लोगों को आने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को तमाचा मारा है जो 2024 तक इनको याद रहेंगे। प्रधानमंत्री उन्हें पता नहीं किसान क्या है, किसान का पता नहीं चलता, चाय बेचने का पता सिर्फ बाजीगर है। या तो 15 तारीख का ये निर्णय हो जाएगा, नहीं तो 26 तारीख में एक तरफ टैंक चलेंगे और एक तरफ ट्रैक्टर चलेंगे, राजपथ पे जाएंगे, किसी के कहने से नहीं रुकेंगे। प्रधानमंत्री अपना घर नहीं चला, देश को क्या चला लेंगे? अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। हम ही लोग बैठाते हैं कुर्सी पे और हम ही लोग गिरा के दिखाएंगे। किसान आंदोलन का 47वां दिन आज, और फिर से एक बार बॉर्डर पर आ गई हूँ मैं किसानों के बीच बात करने। लेकिन ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये झांसी से आए हैं किसान आंदोलन का समर्थन करने। जब इनसे बात करते हैं, कई दिनों से आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आज जाके कामयाब हुए। जी सर, क्या करने आए हैं आज, अब क्या समर्थन करना है? देखिए, जो काले कानून हैं और जो मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं, केंद्र सरकार वापस नहीं ले रही है और हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, तो हम समर्थन में आए हैं। वो कहते हैं हम सामने से गोली खाने के लिए तैयार हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा हम उसके साथ हैं और हम मरने को तैयार हैं और अपनी बात मनवाने को तैयार हैं। जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। अब तो हम लोग थे, अब हमारी महिलाएं और बच्चे भी हमारे साथ हैं कि हम इससे गुलामी से अच्छा तो हम एक बार अपनी लड़ाई लड़के मरेंगे और कुछ करके मरेंगे, लेकिन हम बॉर्डर से तब हटेंगे जब काले कानून वापस होंगे। और हम झांसी ललितपुर से जो हम लोग आ रहे, हमें बार बार दबाया जाता है। प्रशासन ने 3 बार हमें उठाया, थाना इंचार्ज ने, जिला के एसपी, कलेक्टर ने हम लोगों को आने नहीं दिया। इस बार हम लोग सभी, ये महिलाएं और हम लोग जैसे मेहनत मशक्कत करके बसों से अपना किराया लगा कर आए हैं, तो हम चाहते थे कि हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन हम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। ये क्यों प्रशासन रोक रहा है? किसान आंदोलन का समर्थन करने आ रहे हैं इसलिए रोक रहा है प्रशासन? इसीलिए रोक रहा है कि इधर से जो किसान है वो इधर से जा ना सके। हमको जिला पे नहीं जाने दिया जाता, तो साहब हम इधर तक आने की तो बहुत बड़ी बात है। बड़ा चकमा देकर हम लोग बसों से आए हैं और सब लोग, महिलाएं और बच्चे भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप कैसे आई? हम बस से आए हैं सर। ऐसे पुलिस प्रशासन ने मना कर दी थी कि नहीं, मत न जाना, मत नहीं जाना। शासन रोक रहा था आपको आने से? जी, हम लोग फिर अपने ट्रेन से नहीं आए, बस से आए हैं कि हमको अपने हक की लड़ाई लड़ना है और हम परेशान चल रहे। और ये कानून, सरकार तो कानून वापस लेने से मना कर रही है, फिर क्या करेंगे यहाँ आके? नहीं, अपन लड़ेंगे हम तो ताकत से और कानून वापस दिला लेंगे, उनके लेना पड़ेगा। हाँ जी, क्या लगता है, सरकार अब पीछे हटेगी? पीछे हटनी नहीं है, सरकार को खत्म कर देंगे इस हालत में। किसानों की एक दिन सरकार बननी है। किसान 26 जनवरी पे अपना झंडा लहरावेगा लाल किले पे एक दिन, यह किसानों का होना है। जो सरकार है सारी निकम्मी, कोई भी सरकार नहीं है। परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि नहीं देता, किसान जो है मजबूर कर दिया सभी सरकारों ने। आज किसान जाग गया है, किसान को पता होगा थारे हक की कोई भी लड़ाई की सरकार नहीं लड़ने की। किसान अपने आप खुद लड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़ेगा और एक दिन लाल किले पे किसान का झंडा होगा। अपने फसलों के दाम किसान ही तय करेगा और सारे देश में अपने फसलों के दाम तय करके बेचेगा किसान ही। ये काम तो प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नहीं करता। प्रधानमंत्री उन्हें पता नहीं किसान क्या है, किसान का पता नहीं चलता, चाय बेचने का पता सिर्फ बाजीगर है। वो तो बाजीगर का तमाशा करे, डुगडुगी बजावे और अपना राज चला रहा था। अब वो राज चलने वाला डुगडुगी का नहीं है, अब तो असली किसानों का राज चलेगा और किसानों की जीत होगी। जो सुप्रीम कोर्ट है वह सही बोल रही, किसानों को कह रहे नाजायज इनके लिए अत्याचार बहुत कर रही सरकार। 70 साल हो गए कोई भी सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया। किसान आज भूखमरी पर कतई है, किसान बर्बाद हो चुका है। किसान को खत्म कर दिया इन सरकारों ने। परमात्मा इब्जा जाग गया, किसानों का कहना जो उत्पीड़न हो रहा है वो किस परमात्मा नहीं होने देने का। किसान अपने आप अपना हक लेकर रहेगा और सरकार को 3 कानून
ये वापस लेने होंगे और सरकार की जो जीत होगी एक दिन, और सरकार अपने हक के लिए मरने मारने के लिए सब जान गए। अब जान गए जो घर से नहीं निकले थे, इधर किसान घर से निकलना भी जान गए और अपना हक छीनने के लिए भी जान गए किसान। मैडम, ये एमएसपी गारंटी इसलिए नहीं दे रही है सरकार कि जो 30 लाख करोड़ रुपए का फायदा ये अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी जी को से जो वादा कर दिया है उसको नहीं दे पाएंगे। इसको लेके जो सरकार है हमें एमएसपी किसानों को गारंटी नहीं दे रही है। कहीं ऐसी घटना ना हो जाए जैसे 6 तारीख में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कर दिया था। 70 से ज़्यादा किसान हमारे मर गए हैं, जब भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। कल की घटना देख लीजिए, जिस घटना से इतना बड़ा वो हुआ है। हम आपको एक बार बता दें, या तो 15 तारीख का ये निर्णय हो जाएगा, नहीं तो 26 तारीख में एक तरफ टैंक चलेंगे और एक तरफ ट्रैक्टर चलेंगे, राजपथ पे जाएंगे, किसी के कहने से नहीं रुकेंगे। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को तमाचा मारा है जो 2024 तक इनको याद रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है कि आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं और बूढ़े आ रहे इस आंदोलन में किसानों की मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, ये किसान किसके लिए कानून बनाया है? किसानों के लिए। वही किसान कह रहा है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए तो आप रद्द कर दीजिए। इसलिए रद्द नहीं कर रहे हैं कि इस कानून से किसानों को फायदा हो या ना हो, लेकिन अडानी अंबानी को होगा। लेकिन इसलिए देश की जनता किसानों के साथ है। हम किसान नहीं हैं और मेरे पास खेत भी नहीं है कि हम खेती कर सके, लेकिन किसान के उगाए हुए अनाज को खाकर इतना बड़ा हुआ हूं। अगर हमारे पास नौकरी भी लग जाती है तो सोने की चावल रोटी नहीं खाएंगे, हम इन किसान के उगाए हुए अनाज खाकर ही खाएंगे। इसलिए पूरे देश की जनता किसानों के साथ है और मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप अपना घमंड को तोड़िए, किसानों की मांग पूरी कीजिए, नहीं तो 26 जनवरी से पहले मांग पूरा कर दीजिए, नहीं तो 26 तारीख को 1 लाख ट्रैक्टर और 1 करोड़ लोग दिल्ली के राजपथ पे पहुंचेंगे। उस समय कुछ भी होगा तो इसका सारा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी होंगे। और देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि किसानों के हित में फैसला सुनाया, किसानों के हित में बयान दिया है, फटकार लगाया है। अब देखना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, वह देखना है सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करती है या उसका भी विरोध करती है। और ऐसा ना हो कि कुछ भाजपा के नेता लोग ये भी कह दे कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कानून नहीं समझ में आ रहा है, और ये भी कह देंगे सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी है। ये लोग जो भी भाजपा से और मोदी जी से सवाल करेगा वो अपनी गिस्तानी होगा, पाकिस्तानी होगा। आज देखने की जरूरत है मोदी जी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं या सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर सम्मान करते हैं तो कृषि कानून रद्द करें, और नहीं तो हम लोग उनके पीएम हाउस पहुंचने का काम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की देशभक्ति में भी सवाल उठाएंगे लोग, और क्या उठाएंगे? वो तो पाकिस्तानी बताएंगे जो है, जब इंसाफ नहीं दे पाएंगे किसी को तो हैं। इनके जो अफसर लोग हैं खुद भ्रष्टाचार हैं। अब एक चंद्र भूषण सिंह है डीएम अलीगढ़ में, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, गाँव धोर्रा माफी का। उन्होंने मेरी ज़मीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, फिर एक गुंडे की कोठी बनवा दी। मेरे पास उसका फोटो भी है, दिखाऊं? रिश्वत लेके नहीं है, ये राजनाथ सिंह बाबूजी के रिश्तेदार हैं ये, और मैं सब चीज़ अपने सबूत के साथ आया हूँ। ऐसे अधिकारियों को जब हमारी बात नहीं सुनी जाए, क्या फायदा कुर्सी पे बैठने का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अब किसानों के हित में बयान दिया है, बहुत बढ़िया दिया है, बहुत बढ़िया। मगर इनके तो जो चमचे हैं और मोदी जी हैं, पाकिस्तान बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ, और पाकिस्तानी बताएंगे कि गोभी पाकिस्तानी है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जब प्रधानमंत्री अपना घर नहीं चला, देश को क्या चला लेंगे? अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। हम ही लोग बैठाते हैं कुर्सी पे और हम ही लोग गिरा के दिखाएंगे। कैसे गिराएंगे? ठप्पा लगा के नहीं है, ठप्पा और भी कोई है, कुर्सी किसी के वाकई नहीं है। ये क्या कहा है? ये देखिए ये डीएम साहब ने बिल्डिंग बनवाई, प्राइवेट रिश्वत लेके नहीं है। खेत नंबर इसका 256 है। ये प्राइवेट बस अड्डा है, अफसर ये लोग खड़े हैं। टंकी के पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये मेरे खेत में 256 में, उसका 255 नंबर था, मेरा 256 था। जो डीएम साहब ने रिश्वत लेकर बनवाई है। मैडम जी, क्या इंसाफ दिलवाएंगे मोदी जी हमें? हैं, जब ऐसे अफसर दलालों को बैठा रहा कुर्सी पे। तो रावण का अहंकार नहीं रहा, दुर्योधन का अहंकार नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, और हिरण्यकुश का नहीं रहा। ऐसा है, अरे मोदी तेरे राज में, और मुंजी चली गई ब्याज में, और पुणे चले गए शर्म लिहाज में,
और जनता बैठी सड़क पर बैठा फिर जी आज में मोदी जी से खुश नहीं है आप बिल्कुल भी? मोदी खुश है क्या? जनता ही खुश नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, लोग मैं बता रहा बेटे काम जो करा मोदी जी ने, पता नहीं पिछला कोई पुण्य था प्रधानमंत्री बन गया था, इनका उदन तक प्रधानमंत्री कुर्सी पर आया वो झूठ के सिवा और उसका जरा कुछ है ही नहीं, झूठ झूठ बोल रहा, झूठ झूठ ही झूठ, बिल्कुल झूठ। आप क्या कहना चाहेंगे? कानून एमएसपी पे बनाना चाहिए। किसान के पास क्या है, फसलें हैं, फसलों का वाजिब दाम मिलेगा तभी तो कुछ होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कि कोर्ट- हम आंदोलन रोकेंगे नहीं और सरकार को फटकार सुप्रीम लगाएंगे। कोर्ट आप ने ये कहा है कि नौ दौर की वार्ता आपने कर ली और उन तीनों कानून में किसानों के लिए कुछ है नहीं, पूंजीपतियों के लिए है। भंडारण कौन करेगा? पूंजीपति। 10 गुना दाम पे कौन बेचेगा? पूंजीपति। और मरेगा कौन? आम उपभोक्ता। आय दुगनी कह रहे, आय दुगनी करेंगे और 1.5 गुना एमएसपी पे कानून बनाने पे इन पे जोर पड़ रहा। 6% भले ही सरकार खरीदती हो, वही खरीद ले, 6% ही खरीद ले। बाकी का जो ये पूंजीपति हमारी फसलों से कमाएंगे तो 94% जो है ये खरीदते हैं एमएसपी से। एमएसपी से नीचे ना खरीदे। एमआरपी पे कंट्रोल नहीं रहा। एमआरपी वो चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करके बना के 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं। उसका सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, हाँ। लग रहा है पीछे हटेगी सरकार अब। 100% हटेगी। जब कानूनी किसान, मान लिया किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। और महंगाई कंट्रोल रहा नहीं, सारे गवर्नमेंट सेक्टर ये बेचते जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार घाटे में। उसके वहाँ भ्रष्टाचार रोको, सरकार भ्रष्टाचार रोको। एफसीआई के गोडाउन जो है रखने के लिए अडानी को 700 करोड़ में अभी दे दिए। ये तो हाल की रिपोर्ट है, आगे क्या हाल होगा। मान लिया हमारे से 10 रुपये किलो में खरीद के और ये भंडार करके और उसको जमाखोरी करके ये 100 रुपये में बेचेंगे। ये किसान नहीं, ये पूरा देश ही अब समझने लगा कि ये जो है सरमाएदारों के हैं। और आगे ये बिल्कुल इनको एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा और इन तीनों कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम इनको रद्द करें या आप समाधान निकालें। तो ये जो है बहुत जल्दी होने वाला। माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम न्यायालय है, जो उन्होंने फैसला दिया उससे पूरे देश का किसान खुश है। और अब इनको 15 तारीख में देखते हैं अब कैसे कानून ये वापस लेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।